संगम नगरी प्रयागराज में हम महाकुंभ को कवरेज कर रहे थे और यहाँ हमें मिल गई तरन्नुम बानो। ये मुस्लिम है और इन्हें एक हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है और हिंदू लड़का कहीं और नहीं बल्कि इनके घर के पास का ही था। प्यार की कहानी आगे बढ़ती है तो तरन्नुम और उनसे शादी करते हैं कोर्ट मैरिज के साथ में और वो इस वक्त गाजीपुर में पोस्टेड है सिपाही के पद पर। 6 महीने तक सिलसिला बेहतर चला, लेकिन अब कहानी यहाँ तक बढ़ गई है कि तरन्नुम बानो ने मजबूरन अपने ही पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि अब खबर ये सामने आ रही है कि तरन्नुम को रखना नहीं चाह रहे हैं और जो इनके पति थे वो किसी और लड़की के चक्कर में हैं और वो उससे शादी करना चाहते हैं। तरन्नुम बानो आपका नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम तरन्नुम है और मैं हनुमानगंज की रहने वाली हूँ। मेरा जनपद प्रयागराज है। प्रयागराज से। मैं सबसे पहले एक जानना चाहूँगा कि आप बाई फेस बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। कब मुलाकात हुई थी आपकी राहुल या आलोक नाम है उनका? हाँ, उनसे मेरा जो है 2019 के पहले ही मुलाकात हुई थी और ये पहले तो नहीं जानती थी, मेरे गांव के थे वो भले से। 2019 के पहले उनसे मुलाकात हुई, तब मैंने उनको जाना। और जब बातचीत फिर मतलब मेरा नंबर ये कहीं से पा गए थे, बातचीत करने लगे। फिर बातचीत के दौरान ये बताया कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर लेकिन अभी मैं जब नौकरी पा जाऊँ, नौकरी के बाद करूँगा। जब नौकरी इनको मिल गई 2019 में, उसके बाद भी ये शादी करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, आप हिंदू हैं। तो ऐसे में हम दोनों की शादी होती है अगर, तो घर वालों की भी बदनामी होगी, लोग क्या बोलेंगे हम लोग के बारे में, तो मैं नहीं करूँगी। तो ये मरने कटने लगे। अच्छा, मतलब कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमसे शादी ही करूँगा। जान उन देने लगे। कभी ट्रेन के पटरी पे जाकर लेट रहे हैं, कभी फांसी लगा रहे हैं, कभी घर छोड़ के भाग रहे हैं, कभी ऑन ड्यूटी अपने कनपट्टी पे बंदूक रख के बोल रहे हैं कि मैं गोली मार लूँगा अगर तुम शादी नहीं करोगी। तब मैंने ये बात अपने थाने पे फ़ोन करके थाना प्रभारी सुशील दुबे सर को बताया, जो हमारा जनपद प्रयागराज का थाना है सराय नायक। तब उन्होंने मुझे बुलवाया, 2022 में जनवरी की ये मामला है। तो उन्होंने बुलवाया, प्रार्थना पत्र देने के लिए बोला, मैंने दिया भी। तो इनके चाचा हैं आनंद कुमार, उन्होंने आया थाने पे आकर के कई लोगों को लेके आए, बातचीत की है, कहे हमको कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपने भतीजे को आलोक को समझा लेंगे। और उसको समझाने के बजाय जब टाइम थाने से मिल गया तो ये आए दिन 2-4 लोगों को लेके मेरे माँ के घर जहाँ मैं रह रही थी रोज धमकी मुझे देने लगे, जान से मारने। समझौता के लिए और जान से? समझौते के लिए नहीं, मुझे जान से मारने की, कि अगर तुम शादी वो करने के लिए मर कट रहा है, अगर तुम हाँ करी शादी करने के लिए, तो तुमको जो है खड़ा करा के गोली मार देंगे। अच्छा। हाँ, उनके चाचा आनंद कुमार ये बोला। फिर उसके बाद रोज़ कई लोगों को ले के आके मेरे घर धमकी देते थे। 1-2 बार पत्रकार लेके आए थे कि ये तुम्हारा जो है वीडियो बनवा के वायरल कर दूंगा, तो तुम जो है कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मुझे एक बात बताइए, कब उनसे पहली बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? ये तो मुझे नहीं याद है। नियर अबाउट कोई वर्ष रहा होगा? हाँ, वही मतलब कि 2019 के पहले से बातचीत हो। 23 मार्च 2022 को शादी हमारी हुई। अच्छा, ये इतना सब झेलने के बाद लास्ट में इनके राहुल के घर वालों ने आपसे शादी करने के लिए राजी हो गए? हाँ, वो लोग राजी हो गए, क्योंकि जब FIR दर्ज हो गया तो ये जो है इनके पे कार्रवाई होती तो ये जेल चले जाते हैं। तो ये लोग जानबूझ के एक षड्यंत्र करके शादी करवाए कि तुम शादी इससे कर लो और करके उसके बाद तुम चले जाओ, अपनी ड्यूटी करो, ताकि मुकदमे से तुम बच जाओगे। और ये अपने बचने के लिए, मुकदमे से जेल जाने से बचने के लिए जो है मुझसे शादी किए। और करने के बाद मुझे प्रयागराज में ही छोड़ के चले गए मेरे सिस्टर के यहाँ कि मैं तुमको बुला लूँगा, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया नहीं। मैं अपने से खुद 6 अप्रैल को गई थी। 6 अप्रैल 2022 को चोलापुर का पता पूछते पूछते गई, वहाँ मैं उतरी, फ़ोन करके इनको बुलाई, तब आए। जहाँ ये थाने पे बने आवास में रह रहे थे, तब मैं इनके साथ रहने लगी। इनके साथ मुझे लगभग 1 हफ्ते हुआ था रहते हुए, तभी पता वहाँ टीका सिंह की एंट्री होती है। ये कौन है? टीका सिंह महिला कांस्टेबल हैं, जो कि चोलापुर थाने पे ही कार्यरत हैं, 19 बैच की वो भी हैं। और जो है तब ये मेरे हस्बैंड से पूछती हैं, आलोक से, कि ये तुम्हारे साथ जो है कौन है, कहाँ से आई है, क्यों रह रही है, और तुम इसको कैसे रखे हो? तो ये झूठ बोले टीका सिंह से
कि मेरे घर पे ज़मीन का कुछ आपसी विवाद हो गया था पारिवारिक, और वो लोग ने मुकदमा कर दिया था। और जब मैं घर गया तो घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी है, मुझे दबाव में करना पड़ा, लेकिन मैं इसको रखूँगा नहीं, 4-6 महीना के बाद इसको छोड़ दूँगा। यानी कि पहले इन्होंने मुझसे शादी किया मुकदमा से बचने के लिए, तो शादी का हवाला दे करके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगवाने के बाद ये मुझे लात मार के भगा देते, सिंह के साथ शादी कर लेते। तो इनका यही विचार था, इनके घर वालों का भी, कि बचने के लिए पहले शादी कर लो, फिर उसके बाद इसको छोड़ देना तुम, ये क्या कर लेगी हम लोग का, दर दर ऐसे भटकेगी। तो का सिंह इसी उम्मीद में बैठी थी कि ये मुझे 2-4 महीने के बाद छोड़ देंगे तो उनसे शादी करेंगे। ऐसा उनके साथ भी उनके कोई मतलब अफेयर हाँ, चल रहा उनके साथ भी अफेयर था और संबंध भी था। तो ये का सिंह तब मुझे बुलवाई मेरे पति आलोक से कि उसको छत पे भेजो ऊपर, मैं उससे कुछ बात पूछना चाहती हूँ। तो इन्होंने मुझे भेजा कि जाओ, तुमको कोई ऊपर बुला रहा है। तो मैं बोली यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, ना मुझे कोई जानता है, तो अगर मैं जाती हूँ उनके पास तो मुझे मतलब कौन बुला रहा है, क्या बात करेगा। कहें जाओ तुम। जब ऊपर में गई छत पे तो वहाँ काफ़ी सारी सिपाही रहती थी, लड़कियाँ महिलाएँ, और सब बैरक में रहती थी। का सिंह मेरे रूम को ऊपर वाले रूम में ही रहती थी। तो मुझे मैं बुलाई बैठाई, तो फिर मुझसे बोल रही हैं, डायरेक्टली बोली, ना कोई बात और की न कुछ भी, कहीं कि आपकी शादी तो आलोक से दबाव में हुई है, आप इनको छोड़ के कब जाएंगी। तो मैंने बोला कि आपको कौन ये सब बोला है कि मेरी उनसे शादी दबाव में हुई। बोले अरे वो आलोक बता रहे थे कि आपके साथ उनकी दबाव में शादी हुई है, ज़मीन का कुछ आपसी विवाद था, ये था। तो मैं बोली अगर पहली चीज़ तो आलोक के आपसी ज़मीन का विवाद अगर पारिवारिक था, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू हैं, तो उनके पारिवारिक विवाद से हमसे कोई मतलब नहीं है। और हमारी शादी दबाव में हुई तो आप इससे क्या आपको जो है वो दिक्कत है। मेरी शादी उनसे लव मैरिज है, तो कहाँ दबाव में हुई। और आपको किसी को यहाँ महिला पुरुष किसी को नहीं दिक्कत है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है कि आप हमसे पूछ रही हैं सब। तो कह रही हमको दिक्कत है क्योंकि उनसे मेरा संबंध है, वो हमसे शादी का वादा किए हैं। जब इन्होंने ये बात मुझसे पूछा, मैं तुरंत वहाँ से आई और मैं जो है अपने पति से पूछी आलोक से कि का सिंह मुझे बुलवाई आपसे और आपने मुझे भेजा उनके पास। मैं गई, उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल किया है, तो क्यों किया, आपका क्या मतलब है, उनसे क्या रिश्ता है कि वो कोई भी मुझसे यहाँ ये सवाल नहीं किया, तो ये मुझसे क्यों ये सवाल की। तो इन्होंने जो है ना गाली उली का को दिया और दे करके फिर हमको बोले कि कोई बात नहीं है, और वो बुलवाई थी, मुझे नहीं पता है कि क्या पूछ रही है। फिर वहाँ पे मैं उनके साथ रह रही थी और धीरे धीरे जो है 2-3 महीना गुजरा, तब मेरी प्रेगनेंसी हुई। जब ये मैं उल्टी हो रहा था, तबीयत ख़राब हुआ, मैं जाने लगी दवा लेने, तो चोलापुर थाने के जस्ट एकदम बगल में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें का सिंह को ये मेरे साथ भेजे। ये ड्यूटी पे थी और ऑन ड्यूटी ये मेरे साथ हॉस्पिटल तक गई। मैं वहाँ से दवा लेके आई तो इनको पता चल गया मेरी प्रेगनेंसी की बात। तो मेरे पति आलोक से बोली कि तुम बोल रहे थे कि 2-4 महीना में इसको छोड़ दूंगा, भगा दूंगा, और तुम भगाने के बजाय लड़का बच्चा पैदा करके जो है परिवार बढ़ा रहे हो, तुम इसका जो है दवा खिला के गर्भपात कराओ। तब मेरे पति आलोक ने मुझे थाने पर मारा था और मेरे पति आलोक दोनों मिलकर दवा खिला के मेरा गर्भपात भी करवाए। और जब मुझे मार रहे थे, पूरे थाने पे सब खड़े होकर देख रहे थे तमाशा, केवल कोई छुड़ाया नहीं था थाने के बीच। हाँ, ये अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक नहीं हुई। मैं 2022 से भटक रही थी न्याय के लिए। मैं वहाँ पे एसपी ग्रामीण हरौआ भी गई और बनारस में महिला प्रकोष्ठ में गई। एसएसपी एडिशनल एसपी ममता रानी मैडम है, 3 जुलाई 2023 को वहाँ भी गई, मगर उन दोनों पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मेरे पति आलोक का ट्रांसफ़र गाजीपुर कर दिया गया। मैं फिर तब से अपने प्रयागराज में भी जो हम लोग का नज़दीकी थाना है उस पर भी गई मैं, और एसपी कार्यालय भी जा के मैंने प्रार्थना पत्र इस बारे में दिया कि कार्रवाई की जाए, कुछ नहीं हुआ। तब मुझे पता चला कि मतलब गाजीपुर में जो एसएसपी साहब अब आए हैं, डॉक्टर ईराज राजा सर, तो वो लड़कियों की जो है जो भी पीड़ित महिलाएं होती हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी सहयोग करते हैं। तब मैं 20 सितंबर को वहाँ गई थी 2024 को, तो कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। फिर 3 अक्टूबर को मैं गई, उनके सामने पेश हुई, बताई, उनको प्रार्थना पत्र लिख के दी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलवाया, आलोक को, वो आए हैं तो बताए मेरी पत्नी है, वाइफ है,
लेकिन केवल जब मैं पेश होती हूँ वहाँ बताते हैं पत्नी है, लेकिन मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अंशिका सिंह के साथ वो अभी भी रह रहे हैं रिलेशन में, शादी नहीं किए हैं, उनके साथ रिलेशन में संबंध में रह रहे हैं। तो जो चीज़ उनको वहाँ से मिल रहा है तो वो मेरे पास क्यों आएंगे, मेरे पास साथ क्यों रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं बात जानना चाहूँगा इस पूरे मैटर में फ़िलहाल अभी आपकी क्या चाहते हो? उनके साथ रहना है या फिर कुछ? हाँ, मुझे उनके साथ रहना है, लेकिन जो ये लोग मेरा गर्भपात कराए हैं, मैं अंशिका सिंह के ऊपर जो है कार्यवाही चाहती हूँ, क्योंकि ये एक महिला थी और ऊपर से ये विभाग में थी। मैं भी अगर मैं अपने पति से प्रताड़ित थी, इनको तो मेरी जो है सहयोग करना चाहिए था। सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि मैं प्रताड़ित थी, मैं पीड़ित थी, लेकिन इन्होंने विभाग में रह करके एक रक्षक हो करके खुद भक्षक वाला जो है काम मेरे साथ किया है। आपके घर वाले आपके साथ इस लड़ाई में? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। इसीलिए तो वो लोग हमको कमज़ोर जान के अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक तो आज तक अयासियाँ कर रहे हैं कि इसके घर वाले तो इसको छोड़ दिए हैं। अंशिका सिंह ने मुझसे कहा भी था ये बात फ़ोन करके कि तुम तो मुस्लिम हो, जब इनसे शादी कर ली तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा मदद नहीं करेंगे, इसीलिए वो लोग मुझे अकेला जान करके और कि ये परेशान रहेगी, ऐसे दौड़ेगी, कुछ हो नहीं पाएगा, कोई कार्यवाही नहीं होगा। और हम लोग विभाग में दोनों हैं, ये भी है वो भी, और हम लोग विभाग में खुद दोनों जब हैं तो हमारा ही विभाग है, तो हम दोनों के ऊपर कार्यवाही नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक बात ये बताइए कि जब से आप उनसे शादी किया तब से आप घर से अलग हैं? हाँ, 14 मार्च 2022 को जिस दिन मेरा मुकदमा हुआ था, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज, उस दिन से ही मेरा घर छूट गया। फिर 23 मार्च को इन्होंने शादी कर ली, फिर इनके साथ मैं रहने आई, तो सारी ये जो घटनाएं मेरे साथ हुई चोलापुर थाने में। फिर उसके बाद मैं आई तो मेरे हस्बैंड मुझे प्रयागराज में मेला में ड्यूटी इनकी 2022 से 23 में लग गई थी, तब मैं अपने सिस्टर के यहाँ ही रह रही थी। तो इन्होंने कहा किराया का रूम ले लो अलग से तुम, मैं मेला में ड्यूटी करके तुम्हारे साथ रहूँगा। घर वाले से जब बातचीत नहीं होती है तो अफसोस होता है आपको? अब अफसोस तो होता है, फिलहाल आना तो 3 साल होने वाला है, मैं अपने घर कभी गई हूँ, गांव भी नहीं जाती थी। अभी 2024 में 1-2 बार गांव गई हूँ, वो भी जब गांव कुछ काम लगा, वो मार्केट बाज़ार में, और घर तक नहीं। और अब अभी तो हमको ज़्यादातर तो दिक्कत यही है कि इन दोनों पे कार्यवाही किया जाए, क्योंकि वो घर वाले हैं, आज नहीं कल अगर माफ़ भी कर देंगे मुझे या ना करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जिनके लिए मेरा सब कुछ छूट गया वो तो अंशिका सिंह के लिए मुझे छोड़ रहे हैं, तो इनके ऊपर मैं कार्यवाही चाह रही हूँ। बातचीत के दौरान जब इनसे प्रेम प्रसंग का मामला बढ़ता है और शादी होती तो इनके घर वालों ने, इनके मम्मी पापा ने इनको बिल्कुल अलग कर दिया? नहीं, मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा। केवल मम्मी है, बहन है। पापा मतलब नहीं है? एक्सपायर हो गए। हाँ। तो अभी अपने घर परिवार से दूर रह रही हैं, बता रही है कि मैं जब से लगभग 2-3 साल हो गए और घर नहीं गई हैं। अब ये कह रही हैं कि जिनके लिए मैंने अपना पूरा घर परिवार छोड़ दिया, वो सिपाही, वो यानी मेरा पति, किसी और लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया। अब इनकी ज़िंदगी एक तरह से ये कहा जाए कि नरक से बदतर हो गई है, तो कोई कम नहीं होगा। फिलहाल ये रेलवे की तैयारी कर रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं। बातों बातों में इन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि मैं पहले से जो मेरा हेल्थ था वो काफ़ी डाउन हो गया है, और ये इसके पीछे की वजह यही है कि मैं कभी गाजीपुर, कभी प्रयागराज, कभी कोर्ट, कभी कचहरी थाने। मेरा एफआईआर दर्ज हो गया है। डॉक्टर इराज राजा सर जो एसएसपी सर थे वहाँ के गाजीपुर के, जैसा कि उनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत अच्छे हैं और जो है पीड़ित महिलाओं की जो है सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो मैं गई उनके सामने, जब सारा चीज़ बात बताई तो उन्होंने कार्यवाही किया। मेरा मुकदमा आदेश कर दिया है अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक के ऊपर, दर्ज हो चुका है 4 नवंबर को। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आपको? हाँ, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैंने न्यायालय से भी जो मुकदमा किया था और 2022 में ही जब मेरी मतलब गर्भपात कराया गया, मुझे मारा पीटा प्रताड़ित किया गया, तो कोई कार्यवाही नहीं कहीं से हुआ। तो मैंने घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का जो है न्यायालय से मुकदमा किया हुआ था। तो इन लोग को ये लगता था, अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक को, कि मैं मुकदमा ऐसे लड़ूंगी 12-15 साल, तब तक मैं चाहे मर जाऊंगी या फिर छोड़ दूंगी इनका पीछा। बिल्कुल, उनका ये है कि मतलब हाँ, जब तक लंबी लड़ाई लड़ेंगे, हाँ, तब हो सकता ये दोनों अपना साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ अय्याशी करेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ वहाँ पुलिस थाने सगर दौड़ेगी तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई तो होगा ही नहीं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो है डॉक्टर इराज राजा एसएसपी साहब के बारे में सुनी थी, जैसा कि वैसे वो मैंने देखा और पाया। उन्होंने मेरे जो है दर्द को समझा, मेरे पीड़ा को। उन्होंने एफआईआर 2024 में उन दोनों को ऊपर दर्ज करने के लिए आदेश दिया, जो कि मेरा एफआईआर दर्ज भी हो गया है।
और मुझे वहाँ से बयान के लिए भी अब 2 महीने तो नहीं बुलाया गया था, जिसके लिए मैंने ये मीडिया के सामने बोला। तो 8 जनवरी 2025 को मुझे फ़ोन आया वहाँ से बयान के लिए, जो कि मुझे जाना है। और 3 जनवरी 2025 को न्यायालय से भी जो है मेरे मुकदमे में घरेलू हिंसा में आदेश हो गया है मेरे पक्ष में। अच्छा। इस बात की मुझे खुशी है, मुझे कानून पे, न्यायालय पे भरोसा था, तो मेरा भरोसा जो है टूटा नहीं। बिल्कुल। एक बात जानना चाहेंगे, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपकी ज़िंदगी फ़िलहाल बर्बाद हो चुकी है ना? घर परिवार भी छूट गया, पति भी फ़िलहाल उससे लड़ाई लड़ रही हैं। अब इंसाफ के बाद आपको पति मिलता है या फिर कुछ और हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है कि आपकी जान माल को खतरा भी हो सकता है। खतरा है। उनके चाचा जी बोल दिए हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है, तभी तुम बच्ची हो, सपा सरकार होती तो तुमको हम जो है गायब करवा देते हैं। देखिए, ये भी बड़ी बात है। अच्छा, इसके बाद भी अब क्या कहेंगी उन लड़कियों से जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं? उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसा कदम वो उठा रही हैं तो इसके बारे में पहले सोच लें, समझ लें अच्छे से। चलिए, तो तरन्नुम बानो थी, हमने इनसे बातचीत किया। अब पूरी तरीके से पूरी कहानी आप समझ गए होंगे कि एक लड़की सिर्फ प्यार और इस मोहब्बत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी है, लड़ाई लड़ रही है। अब इसमें जीत होगी या हार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि खबर चलने के बाद प्रशासन थोड़ा सा अलर्ट हुआ है, उनको भी परेशानी हुई है, इनके पति को भी। तो इतनी इस खबर को शेयर कर दीजिए कि मतलब उन हुक्मरानों तक पहुंच जाए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करते हैं और इस लड़की को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।